हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी गैस से क्या होता है और किस प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इन्वायरमेंट का यूनिट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी लोग जो है क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चलिए, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद जो है कौन सी बीमारी होती है, कैसे होती है, किस कमी से होती है, ठीक ना, किसके कारक से होती है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। प्रदूषकों का मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये प्रभाव सांस संबंधी बीमारियों, हृदय रोग, कैंसर, तंत्रिका संबंधी समस्याओं सहित विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब विस्तार से हम डिस्कस करते हैं सांस संबंधी रोग। सांस संबंधी रोग की अगर बात करें दोस्तों, वायु प्रदूषण से दमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, श्वास संबंधी बीमारियां होती हैं। ठीक है ना, वायु प्रदूषण से। और फिर हृदय रोग भी होता है। वायु प्रदूषण से हृदय रोग, स्ट्रोक और उच्च रक्तचाप के खतरे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंसर भी देख सकते हैं। कुछ प्रदूषक जैसे बेंजोपायरिन और एस्बेस्टस कैंसर का कारण बनता है। ठीक है ना, उसके बाद जो है देखेंगे तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी इससे होती हैं। कुछ प्रदूषक जैसे कि पारा और लेड, सीसा जिसे कहते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे स्मृति कम हो सकती है और मानसिक गड़बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, प्रजनन की कमी हो सकती है, प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं। प्रदूषकों के संपर्क में आने से प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था और शिशु के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अन्य प्रभाव की अगर बात करें तो अन्य प्रभाव में जो है त्वचा संबंधी रोग, एलर्जी, संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, अब जो है इसके बारे में जो क्वेश्चन बनता है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने है, इसे हम देखते हैं। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको जो है इन्वायरमेंट वाले यूनिट पर जाना होगा। अलग अलग यूनिट, अलग अलग पेपर का जो है पेपर सॉल्व कराया गया है। ठीक है ना, जिससे फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और इन्वायरमेंट, हाई एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट यानी इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से टीचिंग, रिसर्च का भी पेपर सॉल्व कराया गया है। तो यूनिट वाइज आपको सॉल्व कराया गया है, प्लेलिस्ट में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम मुख्यतः किस कारण होती है। आर्सेनिक, जल में आर्सेनिक की वजह से, फ्लोराइड इन वाटर, नाइट्रेट इन वाटर, सल्फेट इन वाटर, जल में सल्फेट की वजह से, जल में नाइट्रेट, जल में फ्लोराइड। बताएंगे सभी लोग किस कारण से होती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रेट इन वाटर। ठीक है ना, जल में नाइट्रेट की वजह से जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम को शिशु मेथेमोग्लोबिनेमिया के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बीमारी है जो आमतौर पर नवजात शिशुओं में होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित शिशुओं की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है, जिसे साइनोसिस कहा जाता है। इस रोग में रक्त में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। यह मुख्य रूप से शिशुओं में पानी में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी के सामने है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा। जल में निम्नलिखित में से किस संदूषक से मानसिक अशांति और वाणी, श्रवण एवं दृष्टि की बाधाओं जैसी प्रतिकूल प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर हो सकते हैं। आर्सेनिक, सीसा, मिथाइल पारा, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, बताएंगे सभी लोग। इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है ना, पारा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसके बारे में आप लोग यहाँ से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस जल जनित रोग के प्रसार के लिए जल से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरना एक वाहक होस्ट की आवश्यकता होती है। कालरा, मलेरिया, शिस्टोसोमियासिस, ट्रैकोमा। ठीक है, बताएंगे। इसका जो ऑप्शन होगा मलेरिया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है ना, मलेरिया किससे होता है सभी लोग बताएंगे। चलिए
सभी लोग आंसर बताएंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मलेरिया के प्रसार के जड़ से प्रत्यक्ष संपर्क की नहीं वरना एक वाहक की आवश्यकता होती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम समूह के एकल कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों यानी परजीवी के कारण होता है। यह विशेष रूप से संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों को काटने से फैलता है। तेज बुखार और ठंड से कपकपी मलेरिया के समान लक्षण हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैराबैंगनी विकिरण प्रभावन के कारण नहीं होता है। यहाँ पर नहीं है, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, श्वास नली शोध, ठीक है, मेलानोमा, नेल क्षति, उसके बाद देखेंगे त्वक कृत्रिमा। ठीक है, सभी लोग बताएंगे श्वास नली शोध। ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके कारण ये नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको देखेंगे अच्छे से। मेलोनेमा यह एक स्किन कैंसर नामक रोग है जो पैराबैंगनी विकिरण के प्रभावन के कारण फैलता है। ठीक है, और यहाँ 5th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव कौन सा है। ठीक है ना, रक्त निर्माण क्षतिग्रस्तता, छाती में जकड़न, श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, सर दर्द और रक्तचाप में वृद्धि। बताएंगे इसमें से 5वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, वायु में कणाकार पदार्थ। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा स्वास्थ्य संबंधी रोगों का बढ़ना, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। सी को लगा लेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा। घुलित ऑक्सीजन के जल गुणवत्ता के पर महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में निम्नलिखित में से किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य, पशु, मछली, फल और सब्जियां। सभी लोग बताएंगे ABCD में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मनुष्य, पशु, मछली। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा मछली करेक्ट हो जाएगा। घुलित ऑक्सीजन जल गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में किसके उत्तर जीवन के लिए आवश्यक है, तो मछली के लिए जो घुलित ऑक्सीजन होना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन, DO जिसे कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक प्रदूषक के मामले में वैश्विक उत्सर्जन प्रति वर्ष मिलियन टन के संदर्भ में प्राकृतिक स्रोतों की तुलना में मानव की क्रिया का योगदान अधिक है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। चलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड को करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। सिस्टोसोमियासिस जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है, किससे फैलती है बताएंगे। गियार्डिया, कोलाई, सर्केरिया, अमीबा। बताएंगे सभी लोग। सर्केरिया का नाम सुनिए आप, परजीवी जिसे कीड़े कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखेंगे सिस्टोसोमियासिस रोग जो कि पानी के संपर्क में आने से होने वाली एक सामान्य बीमारी है। हल्की गर्मी या ज़्यादा गर्मी वाले देशों में मीठे पानी के परजीवी कीड़े जिसे सर्केरिया कहते हैं संक्रमण के कारण फैलती है। परजीवी सहारा स्थित अफ्रीका, मध्य पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया और कैरेबियन में पाया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ये आपको होमवर्क के रूप में जो है देखना है और इसका जो है आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 का। ठीक है, पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एवं संदूषक के रूप में कारक होता है। कंकाल क्षति का। उसके बाद देखेंगे BCD। ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के स्वास्थ्य मार्ग को प्रभावित करता है।
ABCD, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एरोसोल्स। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने होमवर्क है। नेत्रों में जलन किन प्रदूषक वस्तु के कारक होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन, नाइट्रस ऑक्साइड। 9, 10, 11 9, 10, 11 का ऑप्शन सभी लोग जो है कमेंट में बताएंगे। और फिर जो आपको बता दें दोस्तों, मूनलाइट स्टडी चैनल पर जून 2025 के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड पेपर का क्लास चलाया जा रहा है। क्लास टाइमिंग है 5:30 बजे 6:30 बजे। सभी क्लासेज आपको मूनलाइट स्टडी चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। और ये ध्यान देना है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो सभी लोग फॉलो कर लेंगे और वीडियो को क्लास को शेयर कर देंगे। थैंक यू।